1751 के बाद जितना CO2 अमेरिका और यूरोप ने एमिट किया है उतना और किसी देश ने नहीं किया। आज भी आई थिंक 30-40% होगा, पहले तो 50 से ऊपर था, पर कैपिटा के हिसाब से देख लो। ये चीज़ें करते अमीर देश हैं और भुगतनी भारत जैसे गरीब देशों को पड़ती है। 60% इंडिया आज भी बारिश पे डिपेंड है, मॉनसून पे डिपेंड है खेती करने के लिए। तो खेती के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जिस महीने में बारिश होनी थी उसमें नहीं होगी, जिसमें होनी होती है होनी नहीं होती उसमें होगी, जिसमें होनी होती है उसमें नहीं होगी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, ये पूरी वातावरण की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार भारत जैसे देशों को ठहराते हैं, जिनको तुमने 200 साल गुलाम रखा, कब्जा कर लिया वहां पे जाके, अभी उनको ही तुम बोल रहे हो कि तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अरे भारत में तो सिर्फ 7% जनता के पास गाड़ी है, बात कर रहा हूं। और भारत को भी GDP बढ़ानी है, क्योंकि भारत ने भी उपनिषद नहीं पढ़े। तो अमेरिका जो गंद डाल रहा है, अमेरिका का बंदा जो गंद डाल रहा है, उसका खामियाजा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों को भुगतना पड़ेगा और भुगत भी रहे हैं। और तुम उन पे डिपेंड हो, वीजा लेके वहां जा रहे हो। अभी वार है, जो लड़ाई है वो तलवारों की नहीं रही, वो वार हो गई है दिमाग की। अभी 20-30 साल में AI लड़ेगी, बंदे घर पे बैठेंगे। तो GDP बढ़ाना, ये करना, वो करना, जंगल काटना, खोदना, चीजों को, आम इंसान को चीजों को समझना चाहिए कि उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। कल गोरों का राज था, आज भूरों का है। हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में, हमें कुछ पता नहीं। ज्ञान सबसे जरूरी है। बारिश कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तेरे बच्चे को कैंसर हो गया, वो मर गया, तो बहुत प्रेम करता, तेरे को ये नहीं पता उसका कारण क्या था। इसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है। इसलिए बाबा नानक ने बोला है ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु है, कोई किताब नहीं। जैन कहानी है कि दरख्त से गिरता पत्ता, अगर आदमी अवेयर हो तो वो ग्रंथ से ज्यादा सिखा देता है। अगर आदमी जगा हुआ हो तो दरख्त से गिरता हुआ एक पत्ता और एक नया खिलता पत्ता। तो क्या सबसे बड़ी चीज सेल्फ नॉलेज। अगर सेल्फ नॉलेज है तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कृष्ण भी सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं, बुद्ध भी सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं। बुद्ध को राजा के बेटे थे, सब कुछ छोड़ना पड़ा था। बोलते ये 100 नंगी लड़कियां नचा रहा है मेरा बाप मेरे सामने, 20 साल में मरने वाला हूं। इतना सेंसिटिव होना पड़ता है। मेरी लाश ना मेरा बाप मेरे को बचा पाएगा, ना मेरी मां, वो मेरे से पहले मरेंगे। तो फिर मैं ये कर क्या रहा हूं? ये मेरे को पूरा समाज शरीर में ही फंसा के रखना चाहता है, मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। बुद्ध बोलता है ऐसे तो नहीं जीऊंगा, इससे तो अच्छा मर जाऊं। तो फिर बुद्ध निकले, और यही असली चीज होती है। अगर तुम दूसरे का दर्द समझते हो तो तुम इंसान हो। क्या? अगर तुम दूसरे का दर्द समझते हो। दूसरे में पूरी प्रकृति आती है, क्योंकि प्रकृति है तो तुम हो। प्रकृति के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रकृति के बिना ना बुद्ध हो सकते थे, ना बाबा नानक हो सकते थे, क्योंकि वो भी 5 तत्व से बने थे। इसलिए खुद को जानना।